तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जो बच्चे इस साल मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए समझिए ये क्लास जो है बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा। इसको लास्ट तक देखना, बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। थंबनेल वगैरह पर आपको देखकर समझ आ ही गया होगा कि ये जो क्लास जो है किस टॉपिक पर होने वाली है। ऐसे भी बिहार जो है बार बार हर एक साल एक इतिहास रचते जा रहा है। यानी कि पहले जो एग्जाम जो होती थी काफी लेट से होता था, लेकिन अब जो है देख रहे हैं कि बिहार में एग्जाम भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे फरवरी में आप लोगों की मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम है, ठीक है। पहले इंटर का होगा, बाद में मैट्रिक का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे लोग। और इस बार जो जांच करने की यानी मूल्यांकन करने की यानी आपकी रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है, पेपर के अनुसार दिया गया है कि पहले के गुना ये 16 गुना ज्यादा तेजी से इस बार रिजल्ट आपकी आने की संभावना है। यानी कि पहले जो रिजल्ट जो है, ऐसे भी तो पिछले 2-3 सालों से रिजल्ट बहुत तेज आ रहा है, लेकिन अब समझ जाओ कि और भी तेज आएगा। क्यों तेज आएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लिखना कैसे है। मेन टॉपिक जो है इस पे आते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि हमारे हाथ में एक कॉपी है, इसको देख लेंगे ध्यान से। कॉपी ऐसे जमा हो गया, जो जिस भी टीचर के पास जाएगा कॉपी चेक करने के लिए ऐसे उल्टा जाता है। कॉपी ऐसे उठाया टीचर, ध्यान समझना, कॉपी उठाया, आपका ऐसे कॉपी उल्टा उसके हाथ में है, आया कि नहीं है, ऐसे उल्टा हाथ में आया। अब ध्यान से मान के चलो ये पेज आपका खाली है। अब क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे रेड पेन उठाएगा, ऐसे इसको काट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस पेज को मान के चलो, इस पेज को पलट दिया। इसी तरह जो भी खाली है पेज इसको काटते गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या होता है। यदि आपका कॉपी जो है लास्ट में बहुत ज्यादा पेज छूट गया है, यानी कि कॉपी जो आया हुआ है, देखो बोर्ड की तरफ से जो भी कॉपी आता है वो कॉपी को नाप जोख के, यानी कि जितना क्वेश्चन पूछ रहा उसी अनुसार ही कॉपी आता है। ऐसा नहीं है कि कॉपी बहुत ज्यादा दे दिया है, लिखना बहुत कम है, ऐसा नहीं है। उतना ही अनुसार आता है कि जितना आपको आंसर लिखना है। एक आध पेज दो होता है एक्स्ट्रा रहता है बोर्ड की तरफ से। ये नहीं कि मान के चलिए कि अगर 12 पेज आपका एग्जाम में आया हुआ है और आप 8 पेज में या आपको उसको 5-6 पेज में खत्म कर दिए, ऐसा नहीं रहता है। 12 पेज का है तो आपको 11 पेज 10 पेज तक लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं? अब इसमें लिखने की तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे कि तो उतना भर जाता है। अब मान के चलो कि आपका 12 पेज बोर्ड वाला भेजा, आप 5 पेज में पूरी आंसर को खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर बोर्ड वाला उतना बनाया क्यों है? उसको तो 7 पेज में बनाना चाहिए, क्योंकि 5 पेज में सारे बच्चे को हो जा रहा है कि नहीं है? जब उतना पेज दिया है तो किसी न किसी कारण से तो दिया होगा कि उतना आंसर लिखना है। तो होता क्या है ना, जब टीचर के पास जब कॉपी जाता है तो आप पेज जो पीछे छोड़ चुके हैं, जैसे मान के चलो 12 पेज है, आप 5 पेज लिखे हैं, 7 पेज आप छोड़ दिए, तो ऐसे टीचर काटते जाएगा। एक बार काटा, फिर दूसरी साइड काटा, 2 बार काटा, ऐसे करते जाएगा। 7 पेज को 14 बार काटेगा। काटा कि नहीं काटेगा? टीचर ऐसे पेन से काटते काटते पेज को वो समझ जाएगा कि आगे आप कितना पेज लिखे हैं। कोई भी टीचर पकड़ लेता है। पीछे काटते समय अगर आपका पेज बहुत ज्यादा छूटा हुआ है, यानी आप ज्यादा नहीं लिखे हुए हैं, तो समझ जाओ उसी समय टीचर का माइंड सेट हो जाता है कि ये बच्चा जो है ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अब इसमें क्या डिपेंड करेगा, अगर बच्चा जो है, अब टीचर जो है ध्यान से फिर उसके बाद कॉपी सीधा पलटेगा, सामने रखेगा। अब आपका पहला क्वेश्चन देखना शुरू करेगा। अगर सामने के समय में, अगर सामने जब कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उस समय उसको किसी भी तरह की गलती दिखेगा तो पूरा काटना शुरू कर देगा टीचर। समझ रहे, पूरा काटना टीचर शुरू कर देगा। राइटिंग खराब होगी, पूरा नंबर काटना शुरू कर देगा। अच्छे से नंबर देगा नहीं। अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, मुश्किल से कभी कभी गलती से 4 नंबर दे देगा। इससे क्या होता है कि नंबर कटने की ज्यादा चांस होती है, क्योंकि टीचर के दिमाग में सेट हो गया कि बच्चा कुछ लिखा ही नहीं है। उसमें जो अगर पीछे जिसका पेज ज्यादा नहीं भरा है, वो अगर बच्चा आगे के पेज में बढ़िया से, खूबसूरत से, अच्छे राइटिंग से, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखा है, तो हो सकता है कि फिर टीचर का दिमाग जो माइंड सेट है बदल जाए कि ना भाई पेज भले छोड़ा है लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा है, तो नंबर दे देगा। लेकिन अगर पीछे भी पेज छोड़ दिए है और आगे भी ढंग का नहीं लिखे हैं, तो समझो कि नंबर कटना फिक्स है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से नहीं आता हो लिखना, एवरेज बॉय है या एकदम तरह से पढ़े नहीं है, अब 10-20 दिन में एग्जाम है, क्या करें, तो क्या करें, कैसे एग्जाम दे, ठीक है। उन बच्चों को क्या करना है कि पेज को कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा भरे। अब बच्चा पूछेगा लोग कि ज्यादा से ज्यादा पेज कैसे भरेंगे, याद रहेगा तब ना भरेंगे जी। याद रहता तो टेंशन क्या रहता, पेज तो भर ही देते। अब जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। जिसको भी अपनी टॉपिक याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में जो आपको याद नहीं है, अब उसके कैसे लिखेंगे कि पूरा पेज भर जाएगा, उसकी कला समझो।
मान के चलो उदाहरण के तौर पर एक इतिहास का टॉपिक लेता हूं। मान के चलो आ गया कि 1857 की क्रांति आपकी आ गई, ठीक है ना, 1857 की क्रांति आ गया, कि ये हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए कि 1857 की क्रांति के बारे में पूरा विवरण दीजिए कि क्या क्या हुआ, ठीक है। ध्यान समझो, 1857 की क्रांति आ गई लिखने की, तो एक तो बच्चा मान के चलो कि जिसको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, 1857 के बारे में पूरी तरह से याद है, वो कैसे लिखा है उसको भी बता दे रहा हूँ। और जो बच्चे जो है पढ़वे नहीं किए, मान के चलो 1857 क्रांति के बारे में सुने हैं कि हाँ एक हुआ था क्रांति, 1857 का क्रांति हुआ था, थोड़ा बहुत जानता होगा इस समय अंग्रेज को पीट पाट के ठीक किया गया था, भारत के लोगों ने पीटा था, जो भी थोड़ा बहुत उसको याद है। अब लिखेगा कैसे, कहानी उसको थोड़ा बहुत याद है लेकिन पूरी डिटेल से नहीं लिख पा रहा है। पॉइंट इसको पकड़ना है, क्या क्या। अब इसको इस क्रांति से पेज भरना है। मैं पहले ही बोला कि इस कोई भी टॉपिक आ जाए उसको अगर डिटेल में लिखा है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय अगर क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 उठाएंगे, प्रस्तावना। क्या है ये प्रस्तावना होता क्या है, ध्यान समझना। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है समझो। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे कि 1857 की क्रांति, ऐसे क्वेश्चन उतार देना, क्वेश्चन कोई भी हो, मान चलो 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे उतार दिए, यहां ऐसे तीर मारेंगे, यहां लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बगल में लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना का ऐसे करके डॉट दे देना, ऐसे दे देना, ठीक है। ध्यान समझना। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, देखो पेज जो है यहां से शुरू है, लेकिन आपको एक वर्ड का, यानी एक वर्ड जिसमें अट जाए उतना जगह छोड़ के उसके बाद लिखना शुरू करना है, ऐसे लिखना शुरू करना। प्रस्तावना हो गया इंट्रोडक्शन। जैसे 1857 की क्रांति के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी प्रस्तावना बताना है कि 1857 की क्रांति एक्चुअली है क्या, कब हुआ, कब हुआ तो दिख ही रहा है 1857 में। क्रांति का मतलब क्या होता है, आंदोलन का मतलब क्या होता है, किस लिए लड़ा गया, इसके बारे में मोटा मोटी एक पेज आपको लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा में, ये हो गया मान के चलो पॉइंट नंबर 1। दूसरा पेज में यानी बगल वाले, उसके बगल वाले पेज में क्या लिखेंगे, परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे, है ना। या इसी में कर देना कि अर्थ, ऐसे कर देना, अर्थ या परिभाषा पूरा लिखना होगा तो अर्थ या परिभाषा लिख देना। 1857 की क्रांति का अर्थ क्या है, इसका मायने क्या निकलता है, इस क्रांति से क्या परिणाम निकला, मतलब इसकी मायने क्या है, क्यों हो रहा है ये क्रांति, क्यों हुआ था उस समय, इसका परिभाषा पूरी डिटेल में लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, है ना, तीसरा कि इसका महत्व क्या हुआ, क्या लिखेंगे, महत्व। कोई भी टॉपिक उठाएगा इस तरह के टॉपिक आएगा ही, इस तरह का पॉइंट आपको बनाना ही पड़ेगा। महत्व यानी इस 1857 की क्रांति का क्या महत्व था, इसका क्या वैल्यू था, क्या महत्व था। चौथा पॉइंट का लिखेंगे कि इसकी विशेषता क्या रही, विशेषता क्या रही, ठीक है, विशेषता। पांचवा पॉइंट लिखेगा कि इसकी कमियां क्या रही। जैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में क्या कमियां रही कि उस समय हमारा देश जो है आजाद नहीं हो पाया, तो उसकी कमियों के बारे में लिखेंगे। यानी कि कमियां मतलब विशेषता और दोष, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे, उसी को बोला जाता है विशेषता और कमियां, ठीक है। लास्ट में 6 नंबर पेज पर लिखेंगे, लास्ट पेज पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कर देंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। ध्यान समझना, ध्यान समझना। ये टॉपिक था 1857। इसका इंट्रोडक्शन लिखे, इंट्रोडक्शन लिखे यानी 1857 के क्रांति के बारे में मोटा मोटी लिख दिए कि क्या है कैसे। परिभाषा में खूब बढ़िया से लिख दिए, मतलब जो कहानी है उसको पूरी डिटेल में यहाँ परिभाषा और अर्थ में छाप देना सब, ठीक है। अरे बैरकपुर से मेरठ में आया, मेरठ के बाद पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलने लगा, कानपुर से नाना साहब थे, जो भी चीजें जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ध्यान आ रहा होगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं इनको बेहतरीन तरीका से आपको अर्थ परिभाषा में लिख देना। अब इसका महत्व क्या रहा, 1857 की क्रांति का महत्व क्या था। 1857 की क्रांति का मेन महत्व था कि हर कोई अपने अपने फायदे के लड़ रहा था। विशेषता क्या रही इसकी, तो 1857 की क्रांति की विशेषता यही रही कि लोग उस समय एकजुट हो गए, हिंदू मुस्लिम ने एक मिलकर लड़ा और अंग्रेजों को बहुत भयानक तरीके से, बुरी तरीके से पीटा। ये टॉपिक हो गया, इसलिए बता रहा हूं कि ये 1857 की जगह पर कुछ भी दिया हो, जैसे मान के चलो कि बायोलॉजी का टॉपिक हो हृदय, हृदय में भी इसी तरह लिखना है, हृदय का हार्ट जो है अगर दे दिया हो तो इंट्रोडक्शन लिखना है। प्रस्तावना जब इंट्रोडक्शन लिखेगा कि हार्ट के क्या क्या है, मतलब मनुष्य के जो हार्ट जो है 4 चैम्बर है, किस तरह काम करता है, अलिंद और नीले वगैरह, ये सब चीज पॉइंट सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। विशेषता फिर लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में कमियां लिखेंगे कि क्या क्या कमियां थी। जरूरी नहीं है कि हर किसी में कमियां लिखना ही है, ठीक है। कमी किसी किसी टॉपिक में नहीं पूछ रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें कमी नहीं लिखना चाहिए तो नहीं लिखेंगे, लेकिन विशेषता हर एक टॉपिक में आ जाता है, समझ रहे। उसके बाद निष्कर्ष, कंक्लूजन लास्ट में सबको लिखना ही है। तो 5 पेज या 5 आप ये पॉइंट याद कर लो, 5 पेज आपका 100 भर जाएगा। अब एक क्वेश्चन का अगर 5 पेज में लिख पा रहे हैं तो अगर 5-6 क्वेश्चन आया
तो आसानी से आप 10 पेज 15 पेज तक पहुंच जाएंगे। स्वर है, आसानी से आपकी कॉपी जो है, और होगा क्या इससे, खूबसूरत भी लगेगा कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, एक ही चीज आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि उसको पूरा लंबरा रहे हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं, किसी तरह कुछ भी भांग रहे हैं। इसमें आपको मौका मिल जाता है बड़े बेहतरीन तरीके से कॉपी भरने का, खूबसूरत भी दिखता है। और ये प्रस्तावना, परिभाषा, जो भी ये मेन हेडिंग जो है, इस हेडिंग को कोशिश करना कि ब्लैक पेन से लिखें। क्यों? थोड़ा सा हाईलाइट इसको दिखना चाहिए ब्लैक पेन से। अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक पेन से लिखना, लेके जाना एग्जाम में। नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना ब्लैक से लिखे। ऐसे प्रस्तावना लिख दिए, ऐसे लिख कर उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। अब ध्यान समझो, अब मान के चलो कि हम लोग को ये कॉपी मिल गया, लिखना शुरू कर, जैसे यहाँ प्रस्तावना लिख दिए, जैसे मान के चलो यहाँ प्रस्तावना लिख दिए, ऐसे ऐसे करके यहाँ दे दिए, यहाँ से लिखना शुरू किए, यहाँ से लिखना शुरू किए, अरे ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पूरा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, पूरा लिखते जा रहे हैं। ये मान के चलो कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते कभी कभी होता है क्या कि हमारा ये जो टॉपिक जो है यहाँ खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ लिखते लिखते मान के चलो यहाँ पे आके खत्म हो गया हमारा। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर उसका टॉपिक खत्म हो रहा है, नेक्स्ट अगर पैराग्राफ शुरू करना है तो इस पैराग्राफ में यहीं से शुरू कर देता है लोग। ये बहुत बड़ी गलती है, अच्छा भी नहीं देता है, कॉपी दिखता भी नहीं है अच्छा, और ये समझ आ जाता है कि आप बढ़िया ढंग से, आपको लिखने की तरीका आपको नहीं मालूम है। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है पहले टॉपिक का, तो दूसरी पैराग्राफ शुरू करने से पहले ध्यान से देखेंगे कि ये पहला जो है कहाँ शुरू किए थे, जस्ट उसके नीचे से वहीं से आपका शुरू करना है दूसरा पैराग्राफ। ध्यान रखना, दूसरी पैराग्राफ जो है जस्ट उसी के नीचे शुरू करना है, यहाँ पहला था तो इसी से ही शुरू करना है यहाँ पर। तीसरा पैराग्राफ अगर एक ही पेज में अगर फिर से तीसरा पैराग्राफ अगर आ रहा है तो उसको भी ऐसे ही लिखना है। इस तरह क्या होता है, किताबें भी देखोगे तो इसी तरह लिखा रहता है खूबसूरत। देखो तुम ही खुद बताओ कि यहाँ से लिखना शुरू किया, ऐसे अगर कुछ लिखा रहता है, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ मान के चलो एंड हो रहा है, यहाँ से, तो कैसे दिखने में खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लिख रहा है, जब भी कुछ लिखा भी नहीं गया है तब भी, है कि नहीं है। तो इस तरह से लिखना चाहिए, तो लिखने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत कॉपी आपका दिखता है। राइटिंग किसी भी तरह हो, लेकिन कॉपी को सजाने की कला होती है जो टीचर के मन को मोह लेता है, और आप आंसर किसी भी तरह लिखे हों, नंबर बेहतर मिलने की चांस ज़्यादा रहती है। कारण क्या है, कोई भी टीचर ये पूरी आंसर को नहीं पढ़ता है, उतना फुर्सत कहाँ है उसको पढ़ने के लिए। ऊपर से देखेगा आपको इस सजावट, जैसे प्रस्तावना देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इंग्लिश में लिखना होगा तो और बेहतर है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद इसको लिखना शुरू कर दिया। इस तरह मान के चलो कि पैराग्राफ वगैरह दे रहा है, टीचर को दिखा कि अरे बहुत ही खूबसूरत लिखा है, तुरंत मारेगा ऐसे टीचर की, लो बेटा गया फुल मार्क्स, है कि नहीं है। और उसमें भी अगर आपको बेहतरीन तरीका से उस टॉपिक के बारे में याद हो तो सोने पे सुहागा हो गया, और भी बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। जिसको नहीं याद है वो तो लिख ही सकता है किसी भी तरह, जिसको याद है वो समझे कि और भी बेहतरीन तरीका से लिख सकता है कि नहीं है। तो ये हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझो, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है लिखते समय क्या होता है कि मान के चलो लिखते कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मान के चलो ऐसे कपड़ा लिख रहे हैं, तो कपड़ा ऐसे लिखते समय ऐसे ऐसे कुछ भांगा जाता है, कुछ हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, क्या करते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं कि कुछ गलती हो गया तो उसको गलती को काटते कैसे, ऐसे पूरा भांग देते हैं कि ले भाई पूरा धक्के से मार दे। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, थूक लगा के रगड़ रगड़ के मिटा देते हैं। उस तरह तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप उसको काट रहे हैं, भांग रहे हैं, तो समझ जाओ कि वहाँ टीचर और खिसिया जाएगा, और बमक जाएगा, और अपना नंबर काट लेगा। सिंपल तरीका है कि कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं भी बीच में आपको गलती हो गया तो एक बार ऐसे काट दो, बस एक बार ऐसे काट दो। होगा क्या, देखो क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि कोई भी टीचर को ये पूरी आंसर को नहीं पढ़ता है, तो ऐसे अगर आप काटे हैं ना तो उसको ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि आपका बीच में कहीं गलती हुआ भी है। यहाँ लिखते लिखते समय मान के चलो यहाँ गलती हो गई, इस तरह काट दिया हम, क्या टीचर को मालूम है कि बीच में कहीं हमारा गलती भी हुआ है? दिखेगा टीचर को? नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ एक लाइन है तब ना दिख रहा है, पूरा भरा हुआ रहता है, दिखता आपको नहीं दिखता, है कि नहीं है। अगर बाय द वे टीचर को दिख गया तो देखेगा कि अरे बाप रे कपड़ा गलती लिखे, फिर यहाँ से सही में लिखा है, कपड़ा सही ऐसे लिखा है, ये गलती था, तो कहेगा ओ कितना खूबसूरत तरीका से काटा है। दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? दिमाग देखो टीचर का, मतलब उस समय जो एग्जाम, जो आपकी कॉपी जो जांच करने वाला जो टीचर है, उसके दिमाग को समझना है, पढ़ना है कि कैसे टीचर का चेक करते हैं, क्या उनको दिमाग में क्या चलता है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं कई टीचरों से बात किया हूं, कई टीचरों के जो उस समय क्या सोच के कॉपी चेक करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आता है, किसी का ज़्यादा आ जाता है, तो सेम लिखे हुए फिर भी कम ज़्यादा नंबर आता है, क्या कारण रहता है? आंसर हम भी सेम लिखे, आंसर दूसरे वाले भी सेम लिखा, लेकिन किसी का ज़्यादा हो गया, मेरा कम आ गया, या मेरा ज़्यादा आ गया, उसका कम आ गया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यही सब तरीका है। समझ रहा है? तो इसको एक बार ऐसे काट देना है, पहला तो टीचर को दिखेगा नहीं,
दूसरी क्या, अगर टीचर को दिख गया तो अच्छा ही लगेगा टीचर को, देखिए बेहतरीन तरीके से काटा है, तो वहां आपको नंबर कटने की चांस नहीं रहेगी। सॉरी, ये है लिखने की कला। तो लिखना कैसे है, पैराग्राफ ध्यान रखना है कि पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरी पैराग्राफ वहीं से शुरू करें। लिखते समय कोई भी गलतियां हो रही है उसको एक बार काटे, कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर को लिखे। जैसे इंट्रोडक्शन डाल दे, उसके बाद उसका वैल्यू डाल दे, यानी महत्व डाल दे, विशेषता डाल दे, अर्थ परिभाषा अगर हो तो अर्थ परिभाषा अगर बना सकते हैं तो उसको डाल दे उसमें। लास्ट में कंक्लूजन डालना एकदम अवश्य है, यानी निष्कर्ष लास्ट में डालना ही है। प्रस्तावना से शुरू करना है और निष्कर्ष जाना है, सिंपल बात। प्रस्तावना से आपको शुरू करना है, प्रस्तावना से शुरू, पहला पॉइंट प्रस्तावना, लास्ट में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन शुरू करना है, कंक्लूजन तक आना है। बीच में विशेषता होगी तो विशेषता डालना है, हर एक टॉपिक में विशेषता होती है, ठीक है, विशेषता डालना है, महत्व डालना है, अर्थ वगैरह परिभाषा डालना है। महत्व नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमियां हो तो डालेंगे, मतलब दोष किसी को बताना हो तो डालेंगे। एक टॉपिक क्या होता है, ध्यान समझ दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आपका पॉइंट बना सकते हैं। जैसे मान के चलो कि 1857 की क्रांति दी है तो ये सारी चीजें, लेकिन उसी में दे देता है कि 1857 की क्रांति में किस वर्ग ने लोगों का सहयोग नहीं किया या इस क्रांति का सहयोग नहीं किया। अब ये एक अलग पॉइंट बन गया, उसमें क्या लिख देगा कि 1857 की क्रांति में निम्न वर्ग के लोगों ने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, ऐसे लिख के पूरा ऐसे उतार के उसके बाद ऐसे कर देगा, उसके नीचे पूरा लिख देगा कि जमींदार थे, बड़े बड़े लोगों थे जो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, भारतीय लोगों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण कि हमारी जो 1857 की क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई। पूरा एक पेज लिख दिया, एक पेज बढ़ गया कि नहीं, और बढ़ गया। तो 5 पॉइंट बताए हैं, पहला प्रस्तावना, दूसरा अर्थ परिभाषा, तीसरा विशेषता, चौथा महत्व, कमियां हो तो कमी लिखेंगे, पांचवा आपका निष्कर्ष, और छठा एक पॉइंट हो गया आपका को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार उसको आपको लिख देना है। ध्यान से रहे, निष्कर्ष लिखने से पहले आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में लिखकर लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया जाता है, यानी प्रस्तावना पहले होगा, निष्कर्ष लास्ट में होगा। ये है लिखने की तरीका एक्चुअली में, क्योंकि कॉपी जो है, और खासकर जो मैं शुरू में ही बताया हूं कि आपको जो कॉपी जो है, जो भी टीचर जो कॉपी वगैरह चेक करता है वो उल्टी रूप से चेक करता है। कैसे चेक करता है, उल्टा कॉपी चेक करता है। तो पीछे की जितने भी पेज जो होगा उसको ध्यान से रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को भरना है, कोशिश करना है कि बेहतर तरीका से भरे, बेहतर तरीका से लिखे। कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो मेहनत किया है। याद रखना, बिहार बोर्ड में बाबू पेन की स्याही का भी नंबर मिलता है कि नहीं है, कुछ भी लिखे हैं नंबर मिलेगा ही। अब आगे आएगा, जो बच्चे पूरा भर दिया है उसकी क्या क्या खूबियां होनी चाहिए कि कॉपी को खूबसूरत लिखा हो, कहीं भी गलतियां नहीं की हो। गलतियां कहने का मतलब कि भांग भूंग नहीं किया हो, आंसर कुछ लिखा है लेकिन गलती नहीं किया है, साफ सुथरा बेहतर तरीके से लिखा हो, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक एक पॉइंट दे देकर लिखा हो। नंबर ना आने की कोई चांस ही नहीं है यार, नंबर एकदम बहुत ही बेहतर आएगा, मेरी गारंटी, एकदम नंबर आना ही है। इस तरीके से लिख कर दिखाओ, देख लो नंबर एकदम आना ही है। और अब के समय में तो फर्स्ट डिवीजन करना तो बहुत ईजी हो गया। पहले के समय में समझो कि फर्स्ट डिवीजन करना 70%, 80% लाना बहुत ज़्यादा बड़ा बात होता था। पहले तो इंटर में 84% तो टॉपर होता ही था लोग, अब तो 90% से भी ज़्यादा आ रहा है कि नहीं है। तो अब आसान है लिखना भी, नंबर भी उठाना। तो कोशिश कीजिए कि जो पॉइंट बताया जा रहा है उस अनुसार लिखिए, ताकि आपका बेहतर एग्जाम, आपका जो कॉपी जो है बेहतर से हो सके। ये रहा कि लिखने के तरीका क्या है मैट्रिक में, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आने वाला है, अगली जो टॉपिक आने वाली है, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे मैट्रिक के लिए बना दूंगा कि आपको मैथ में किस किस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा बनाने के लिए। समय मिलेगा जैसे जैसे उसको वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन ये मैट्रिक, इंटर या किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए नहीं, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो वो भी इसी तरह लिखेंगे, तो कोई अंतर नहीं है। लिखने के क्या, लिखने के लिए तो कोई भी ऐसे लिख सकता है, किसी भी बोर्ड का हो, समझ रहे। लेकिन मैट्रिक का जो बोर्ड है, खासकर सामने आने वाली एग्जाम होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, किसी भी बोर्ड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, या किसी भी अन्य बोर्ड का हो, सबके लिए लिखने का तरीका यही है। आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसके अनुसार आप एग्जाम अगर लिख रहे हैं तो बेहतर नंबर आने की पूरी उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो चीज़ें बताई गई हों के लिए उपयोगी हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, अपने यार दोस्त मित्र या दूसरे किस्म के यारों के पास भी भेजिएगा, समझाइएगा कि इस तरह के लिखने के लिए कोशिश करें। और एक बार
घर पे क्या करें कि इस तरह का एक पेज मतलब कॉपी पर इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, लिख कर देखो कि लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। और जो बच्चे इस ट्रिक को पहले से जानते होंगे, बहुत बहुत बधाई है और बहुत ही अच्छी बात है, आप वैसे लिख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम जो है बेहतर जाएगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।